2 सितंबर 1945 वो दिन था जिस दिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी, जिसमें मारे गए लोगों और बर्बादी के आलम को देखते हुए ये तय हुआ था कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कभी ऐसा युद्ध ना हो जो आगे चलकर विश्व युद्ध की शक्ल ले ले। और शायद यहीं से धरती पर रहने वाले लोगों को ये पता चला कि जंग कितनी बुरी होती है। इसके बाद पूरी दुनिया में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसके कारण आज तक कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी है, दुनिया के कुछ देश दो धड़ों में बढ़कर एक दूसरे के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सकते हैं, जिसका कारण बनेगा रूस और यूक्रेन, जिनके बीच कुछ सालों से ऐसा संघर्ष चल रहा था जो आज पूरी दुनिया को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। तो आखिर क्या है रशिया वर्सेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जानेंगे आज के इस वीडियो में। जब बात तीसरे विश्व युद्ध की आ गई है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूक्रेन और रूस आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। एक वक्त था जब रूस ना होकर सोवियत संघ हुआ करता था, जिसके अंदर उसके आसपास के देश भी आते थे। उन्हीं आसपास वाले देशों में एक देश यूक्रेन भी है। हालांकि आसान भाषा में कहें तो वो अब सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सोवियत संघ में और दूसरे देश भी तो थे, तो रूस यूक्रेन के खिलाफ ही क्यों है? तो इसका जवाब है अमेरिका। वैसे तो इस लड़ाई का नाम है रशिया वर्सेस यूक्रेन। अगर इसके पीछे की हकीकत देखें तो अमेरिका इक्वल यूक्रेन हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 में सोवियत संघ विघटन के बाद रशिया यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल खो चुका था, जिसका फायदा उठाया अमेरिका ने और वो यूक्रेन को यूरोप में रूस के खिलाफ अपना गढ़ बनाने लगा, जिसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अमेरिका हर कदम पर यूक्रेन की मदद करता रहा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, आखिरकार रूस यूक्रेन का विरोध क्यों करता है? तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। असल में 1991 में रूस से अलग होने के बावजूद यूक्रेन में वही सरकारें बन सकी जिन्हें बाहर से रूस का समर्थन प्राप्त था, जिसके तहत यूक्रेन की सरकार वही करती थी जो रूस उसे कहने के लिए कहता था, जिससे यूक्रेन की जनता में लगातार रोष बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से बढ़ता हुआ रोष जब 2013 तक पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उसने रूस के समर्थन वाले सरकार के राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता का विरोध इतना उग्र था कि पीएम को देश छोड़कर ही भागना पड़ा। लेकिन जनता के बीच इतना कड़ा विरोध करने की शक्ति अचानक कहां से आ गई, ये भी काफी बड़ा सवाल बना है, जिसका फिर से जवाब था अमेरिका। क्योंकि 2013 में अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर ग्राउंड लेवल पर वहां के लोगों को इस तरह भड़काया कि लोग इतने उग्र हो गए, इसलिए वो राष्ट्रपति की जान लेने को भी तैयार हो गए। यहीं से रूस की यूक्रेन से पकड़ कमजोर होने लगी।